हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बोहरा आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हमने 9th क्लास का चैप्टर नंबर 8 मोशन स्टार्ट किया था। उसमें कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए थे। आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ग्राफ पढ़ना स्टार्ट किया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिए थे हमने, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के टाइप्स भी पढ़ लिए थे। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। तो हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। टुडेस टॉपिक इज़ वेलोसिटी टाइम ग्राफ। उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी करके हमें अपनी राय बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या शो करेगा कि कोई ऑब्जेक्ट है या कोई बॉडी है तो उस बॉडी की वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में किस टाइप से चेंज हो रही है। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी वेलोसिटी टाइम के रिस्पेक्ट में किस टाइप से चेंज हो रही है, वो इन्फॉर्मेशन हमें कौन देगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम जो फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे वो किसके लिए पढ़ेंगे? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो हमें वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ना है किसके लिए? एक ऐसी बॉडी के लिए जो किससे मूव कर रही है? कांस्टेंट वेलोसिटी से। कांस्टेंट वेलोसिटी से कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम प्लॉट कर लेते हैं। तो हमें पता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या रहेगा, हमारे पास दो एक्सिस रहेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हमारे पास दो एक्सिस रहेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पर हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम इन सेकंड। एक्स एक्सिस में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? टाइम इन सेकंड। और वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी विच इज़ इन मीटर पर सेकंड। वाई एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? वेलोसिटी विच विल बी इन मीटर पर सेकंड। और एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम इन सेकंड। तो यहाँ पर हम वेलोसिटी ले लेते हैं, टाइम ले लेते हैं 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। और वेलोसिटी हम ले लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है। अब ग्राफ किसके लिए? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा। कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो ग्राफ बनेगा वो किस टाइप से बनेगा? एक स्ट्रेट लाइन विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे किसके लिए? एक ऐसी बॉडी के लिए जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो उसका जो ग्राफ रहेगा वो कैसा रहेगा? जो ये जो लाइन है ये स्ट्रेट लाइन रहेगी और वो एक्स एक्सिस के कैसे रहेगी? पैरेलल। स्ट्रेट लाइन रहेगी और वो एक्स एक्सिस के कैसे रहेगी? पैरेलल। अब देखो कांस्टेंट वेलोसिटी का मीनिंग क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट था, कोई बॉडी थी, वो 5 AM पर भी 40 की वेलोसिटी से जा रही थी, 5:30 पर भी 40 की वेलोसिटी से जा रही है, 6 o'clock पर भी 40 की स्पीड से जा रही है। तो हमेशा उसकी वेलोसिटी कैसी है? सेम। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है मतलब उसकी वेलोसिटी है कांस्टेंट। तो वेलोसिटी चेंज अगर नहीं हो रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो अब अगर ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। वो कैसे पता चला कि अगर मैं 10 सेकंड के लिए इस पॉइंट को लूँ तो ये पॉइंट टाइम कितना बता रहा है? 10 सेकंड। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए। तो ये पॉइंट टाइम कितना बता रहा है? 10 सेकंड। और इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी कितनी है? 40। अगर मैं ये पॉइंट लूँ, इसको नाम दे देते हैं बी। ये पॉइंट टाइम कितना बता रहा है? 30 सेकंड। और इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितनी है? 40। तो इस लाइन के हर पॉइंट पर टाइम क्या हो रहा है? चेंज। यहाँ पर टाइम अलग है, इस पॉइंट के लिए टाइम अलग है, इस पॉइंट के लिए टाइम अलग है, इस पॉइंट के लिए टाइम अलग है, लेकिन सभी टाइम के लिए वेलोसिटी कैसी है? 40। तो मतलब ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ है, ये किसको शो करेगा? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ की हेल्प से हम उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, उस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, वो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी विच इज़ गोइंग थ्रू अ कांस्टेंट वेलोसिटी। कि जो ऑब्जेक्ट था, जो बॉडी थी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है, उसने इस पॉइंट ए से बी तक आने में कितनी डिस्टेंस कवर की, वो भी इस ग्राफ की हेल्प से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे?
ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं डी और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं सी। इस पॉइंट को बोल देंगे T1, इस पॉइंट पर टाइम जो रहेगा उसको क्या बोल देंगे T2। तो ये जो एरिया है ये हमारा क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। तो इस रेक्टेंगल का जो एरिया है उस रेक्टेंगल का जो एरिया रहेगा वही क्या इंफॉर्मेशन देगा हमें कि उस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस कवर की। हम क्या करेंगे, इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे और इस रेक्टेंगल का जितना एरिया आएगा वही हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी विच इज़ मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो अब इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एरिया इस रेक्टेंगल का अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का एरिया। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, जो ABCD है रेक्टेंगल उसका एरिया कितना रहेगा। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ हम ले लेते हैं AB या उसको बोल देते हैं DC और ब्रेथ कितनी हो जाएगी AD। तो AD या यूँ बोल देते हैं DC इंटू AD विल बी एरिया ऑफ ABCD। ये हो गई हमारी लेंथ, AB लिखो या DC लिखो एक ही बात है। और ब्रेथ क्या ले लिया हमने AD। तो AD इंटू DC जो हमारा क्या रहेगा वो क्या रहेगा, एरिया ऑफ ABCD का एरिया। और ABCD का जो एरिया है वही हमें क्या गिवन करेगा कि उस ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। तो ये एरिया किसके इक्वल रहेगा, डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। अब जो DC है, DC क्या है, DC दैट मीन्स टाइम। व्हाट इज DC, DC इज विल बी इक्वल टू टाइम। और टाइम इंटरवल कितना है हमारा, टाइम इंटरवल और टाइम इंटरवल कितना है हमारा T2 माइनस T1। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना टाइम लगा, तो ये T1 पर कितना टाइम हो रहा था 10 और T2 पे कितना टाइम हो रहा था 30। तो अगर यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, T2 माइनस T1। तो DC की वैल्यू कितनी है हमारी T2 माइनस T1। ये क्या है हमारा टाइम इंटरवल। और AD, व्हाट इज़ AD, जो AD है AD मतलब किसके पैरेलल है, वो y एक्सिस के। और y एक्सिस हमें क्या शो कर रहा है, वेलोसिटी। तो AD इज़ वेलोसिटी। तो जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल आएगी हमारी, वेलोसिटी। DC बोल देते हैं हम टाइम इंटरवल इनटू वेलोसिटी। तो जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल रहेगी, टाइम इंटरवल इनटू वेलोसिटी। या सीधी सी बात है जो ABCD का एरिया है वो किसके इक्वल रहेगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। और वही हमें किसकी वैल्यू प्रोवाइड करेगा, डिस्टेंस की वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि इस रेक्टेंगल का जो भी एरिया रहेगा वो एरिया ही क्या किसकी वैल्यू रहेगी, डिस्टेंस की वैल्यू रहेगी। जिसमें ये जो DC है, DC क्या है हमारा टाइम, और ये जो AD है, AD क्या है हमारी वेलोसिटी। तो डिस्टेंस विल बी इक्वल टू टाइम इंटरवल इनटू वेलोसिटी। क्लियर है। अब ये तो हमारे लिए कंडीशन हो गई किसके लिए, फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। अब हम हो सकता है हमारी वेलोसिटी चेंज भी हो रही हो। तो वेलोसिटी चेंज हो रही हो तो उसके लिए देख लेते हैं हम। तो वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है, इसका मतलब उसमें क्या है, वेलोसिटी चेंज हो रही है मतलब उसमें क्या है, एक्सेलरेशन। तो हम ले लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ये एक बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रही है, तो उसके लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ कितना रहेगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि कोई बॉडी थी पहले 40 की स्पीड से आ रही थी, फिर 10 सेकंड बाद 50 हो गई, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड बाद 60 हो गई, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड बाद 70 हो गई, फिर नेक्स्ट 10 सेकंड बाद 80 हो गई। तो हर बार टाइम इंटरवल कैसा है, इक्वल है। और
जो वेलोसिटी में चेंज है वो भी कैसा है, इक्वल। कि पहले 50, फिर 10 सेकंड बाद 60, फिर 10 सेकंड बाद 70, फिर से 10 सेकंड बाद 80। तो हर बार टाइम इंटरवल 10 10 10 10 सेकंड है, और हर बार वेलोसिटी भी कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 10 10 इंक्रीज़ हो रही है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है उसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा, वो भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। फिर से एक्स एक्सिस पर हम ले लेंगे टाइम, और जो वाई एक्सिस है उस पर हम क्या लेंगे, वेलोसिटी। एक्स एक्सिस पर क्या लेंगे, टाइम, और वाई एक्सिस पर हम क्या लेंगे, वेलोसिटी। इसमें भी क्या है, स्ट्रेट लाइन है। इसके पहले वाले ग्राफ में भी स्ट्रेट लाइन थी, इसमें भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों में फ़र्क ये है कि ये जो स्ट्रेट लाइन है ये ओरिजिन से जा रही है, और इट इज़ नॉट पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, ठीक है। अब सपोज करो कोई ऑब्जेक्ट कहाँ पर था, ए पर, और ए से कहाँ पर आ गया, बी पर। तो ए से बी तक जाने में उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, ऑब्जेक्ट ने ए से बी तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर की, अगर ये मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट ए से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, पॉइंट बी से भी एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस पर, ठीक है। अब पॉइंट ए से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर, और पॉइंट बी से एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे वाई एक्सिस पर। तो अब ये जो एरिया रहेगा इसको हम बोल देते सी, और इसको बोल देते डी। तो ये जो ए बी सी डी ये जो एरिया रहेगा, ये एरिया ही हमारा क्या रहेगा, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। कि जो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के साथ मूव कर रही है, उस बॉडी ने कितनी डिस्टेंस ए से बी तक जाने में कवर की, बॉडी ने पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने में कितनी डिस्टेंस कवर की, वो किसके इक्वल रहेगी, इस एरिया के इक्वल रहेगी। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस की कैलकुलेशन करनी है हमें। तो किसके इक्वल रहेगी, एरिया ऑफ ए बी सी डी। अब ए बी सी डी का एरिया निकालना है, तो ए बी सी डी का शेप तो रेक्टेंगल के जैसा है नहीं, इसके पहले तो हमने रेक्टेंगल का फॉर्मूला लगा दिया था। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो बी सी है, इस बी सी पर हम पॉइंट ए से क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ये जो हमारा बी सी था, बी सी पर पॉइंट ए से हमने क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ किया, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं पॉइंट ए। तो ये हमारा क्या बन गया, ट्राइंगल, और ये हमारा क्या बन गया, रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल और ट्राइंगल का एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास इस ए बी सी डी का एरिया आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ए ई सी डी प्लस एरिया ऑफ ए बी ई। जो ए ई सी डी है, मतलब ये जो रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ ए ई बी या ए बी ई, मतलब इस ट्राइंगल का एरिया, इन दोनों का एरिया को ऐड कर देंगे तो हमारे पास ये पूरा एरिया आ जाएगा। और ये जो पूरा एरिया है वही किसके इक्वल रहेगा, डिस्टेंस के इक्वल रहेगा। तो अब रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ कितनी है, डी सी, और ब्रेथ कितनी है, ए डी। तो ये हो गया ए डी प्लस ए बी ई। व्हाट इज ए बी ई, ए बी इज अ ट्राइंगल, और ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू लेंथ इंटू, या यूँ बोल सकते बेस इंटू हाइट। जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है एरिया का, हाफ इंटू हाइट इंटू बेस। तो हाइट क्या है, बी ई, और बेस क्या है, ए ई। तो हाफ इंटू बी ई इंटू ए ई। तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। और वो जो टोटल एरिया है वही किसके इक्वल रहेगा, डिस्टेंस के इक्वल।
तो हम क्या पढ़ रहे थे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के साथ मूव कर रही है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, और वो बॉडी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो उसके डिस्टेंस को कैसे मेज़र करेंगे। तो हमने एक ग्राफ बना दिया, एक्स एक्सिस पर टाइम ले लिया, वाई एक्सिस पर क्या लिया, मोशन लिया, और एक स्ट्रेट लाइन जो कहाँ से पास हो रही है, थ्रू ओरिजिन, इट विल बी रिप्रेजेंट द बॉडी, द मोशन ऑफ बॉडी विच इज़ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कि ये किसके लिए ग्राफ बनाया, एक ऐसे बॉडी के लिए जिसका मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है। तो अब अगर मुझे ए से बी तक जाने में उस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ए से ए और बी से दोनों से एक्स एक्सिस पर दो क्या डालेंगे, नॉर्मल, और ए और बी से दोनों से वाई एक्सिस पर भी क्या डालेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, हम इस ए से ई पर एक नॉर्मल डाल देंगे, तो ये हमारा बन गया रेक्टेंगल। तो इस रेक्टेंगल का एरिया प्लस इस ट्रायंगल का एरिया, इन दोनों का जो सम है वही किसके इक्वल रहेगा, टोटल एरिया के इक्वल रहेगा। और टोटल एरिया हमको क्या, किसकी इन्फॉर्मेशन देगा, डिस्टेंस कितनी कवर की उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा। अब थर्ड जो कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, या अगर कोई बॉडी है वो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन कर रही है तो उसका ग्राफ किस टाइप से बनेगा। तो यहाँ है टाइम, यहाँ है वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड, तो उसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। देखो इसमें क्या है, पहले वेलोसिटी इंक्रीज़ हो रही है, इस पॉइंट से इस यहाँ से यहाँ तक आने में वेलोसिटी इंक्रीज़ हुई, फिर ग्राफ नीचे जा रहा है, ग्राफ नीचे जा रहा है मतलब वेलोसिटी डिक्रीज़, फिर वापस वेलोसिटी इंक्रीज़, फिर वेलोसिटी डिक्रीज़, फिर वेलोसिटी इंक्रीज़। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमें क्या शो करेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। क्लियर है। तो देखो कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन, और वेलोसिटी कैसी है, कांस्टेंट, तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन विच विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। फिर उसके बाद अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, वो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, लेकिन वो किससे पास होगा, ओरिजिन से। और थर्ड कंडीशन क्या थी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, जिगजैग लाइन के टाइप का बनेगा। क्लियर है। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।